अरे तिरंगा, आप बताइए, अपने कार्यालय पे 52 साल हो गया राष्ट्रीय झंडा तिरंगा नहीं फहराया गया है। अरे भाई, हमारे दिल में तिरंगा है, हम तिरंगा शान मानते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे देश की जनता का खून नहीं चूसने का काम करते हैं। तिरंगा यात्रा से अरे भाई, मैं तिरंगा तो जान है हमारी, हम तो तिरंगे के कफन में लपटाना चाहते। आप बताइए, बीजेपी अब राम के नाम पे लूटी तो क्या हम राम के साथ नहीं हैं? वो राम के नाम पे लूटने का काम किए, उन्होंने धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लूटने का काम किया। तिरंगा हमारी शान है और वो सबके घर पे फहराता है, सबके दिल में फहराता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको एक एजेंडा बना के और उसको सिर्फ इस देश में धार्मिक तुष्टीकरण करना चाहती है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो धर्म के नाम पे इस देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं। अरे अब मैं कहता हूं भाई, मुसलमान को देश का प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान सारे खतरे में हो जाएंगे, क्योंकि आज हिंदू प्रधानमंत्री है तो कह रहे हैं कि योगी को बनाओ। अरे योगी को बनाओ, योगी को बनाओ, योगी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? देखिए, ये कहीं ना कहीं योगियों की केवल एक ऐसे ही उपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल संघ के विचारधारा पे करती है, उसका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है बीजेपी का। वो संघ के एजेंडे पे चलती है और वो जनता के बीच लाए। अभी देखिएगा, कोई मुद्दा आएगा ना, अभी 24 चुनाव आएगा, देखिएगा नए नए मुद्दे लाएंगे। बस इनके पास वही धर्म के मुद्दे हैं। हाँ, तो दलित क्यों दिखाया जाता है? वहाँ हिंदू दिखाया जाना कि देश का हिंदू राष्ट्रपति बना है। आदिवासी क्यों दिखाया जाता है? मतलब देश की जनता को काला चश्मा पहना रहे हैं आप। अरे तो भाई, मैं कहता हूँ, अगर आप हिंदुओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं तो आपको कहना चाहिए देश का हिंदू राष्ट्रपति बना है। आदिवासी राष्ट्रपति क्यों कह रहे हैं आप? दलित राष्ट्रपति क्यों कर रहे हैं आप? अरे फिर वही स्मृति ईरानी ईरानी है कि बिरयानी हो गई है ये कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी। अब इनको बिरयानी बनाइए और आराम से खा जाइए, क्योंकि बार में हमें भी उस बार का अड्डा बताइए भाई, मैं भी जाऊंगा। क्या हाईकोर्ट ने कह दिया? अरे पहले जाम तो पीने दीजिए हमें, हम तो जाएंगे वहाँ, जाम पियेंगे उसके बाद, क्योंकि बार में जाम ही मिलता है ना। क्या बताऊं भाई, आप बताइए। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत है, मोदी जी ने ही कहा था। कौन महिला? आप बताइए। देखिए, बार चलाना कोई गलत, अब आप नजरअंदाज करें। अरे भाई, तो नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आप खुले बोलिए, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो अगर आपकी बेटी बाहर खोल के आत्मनिर्भर बन रही है तो आप डंके की चोट पे चाहिए। आप तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डंके की चोट पे बोला जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना के और इस देश में एक ऐसे मुद्दे को, गड़े मुद्दे को उखाड़ के कि कहीं जनता महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ना बात कर पाए और कुरान और अजान पे फिर से चलाए, उसी पे आप लाना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता कुरान अजान पे नहीं बात करेगी, इस सरकार से मुद्दे पे बात करेगी। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, वरना कुर्सी से इस्तीफा दीजिए और प्रधानमंत्री जी को देश की जनता कुर्सी छीन। 24 में तो उम्मीदवार जनता आपकी बटन दबाएगी ना, आपकी हिलाएगी सरकार को। 24 में उम्मीदवार क्या होता है? आप अपने आप उम्मीदवारी खोलिए कि मैं तो नंबर 1 बन गया हूँ, विश्व गुरु बन गया हूँ, और देश की जनता को कंगाल करते रहिए। आज हमारी जेब में देख लेंगे 10 रुपया नहीं। पांडे जी, जो मुद्दे उठा रही है बीजेपी, वो कांग्रेस या विपक्षी क्यों नहीं उठा पाते हैं? देखिए, आप बताइए, जिस तरह से, वही तो कहते हैं। मैं कहता हूँ विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके घर में हर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस के नाम पे तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अब इंटेलेक्चुअल लोगों का केवल सरकार ब्रेन वॉश नहीं कर पा रही है, जो लोग इस देश में आवाज उठा रहे हैं, मुद्दों की आवाज उठा रहे हैं, वरना डरा के धमका के हमारे पीछे, हमारे बताइए, इतनी धमकियां आती हैं। क्या ऐसी तानाशाही सरकार में आप बोलना, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, आप बोल नहीं सकते हैं? हम अपने हक को, ये नहीं होता लोकतंत्र में अधिकार मांगना भी लोकतंत्र है। ये नहीं है सिर्फ उंगली दिखा दीजिए कि मैंने लोकतंत्र बचाने के लिए वोट कर दिया। लोकतंत्र बचाने के लिए अपने अधिकारों को भी मांगना जरूरी होता है, उसके लिए आवाज चाहिए। और अगर आवाज के दम से इस सरकार से लोकतंत्र है बचा, काम बढ़िया किया। सूट बदलते रहे दिन भर, बहुत बढ़िया काम किया मोदी जी ने, अपने सूट बदलते रहे और जनता के कपड़े उतरवाते रहे, यही काम बहुत बढ़िया किया है। आप भी जाइएगा, प्रधानमंत्री हाँ खुद, अरे एक्सप्रेस पे देख नहीं रहे हो, एक दिन उद्घाटन करके आए, दूसरे दिन उस पे खुद गया। मुझे लगा रात में योगी जी बुलडोजर तो नहीं चलवा दिए थे उस पे। आप बताइए, इस देश में आपने डेटा उठा के देखा, सबसे ज्यादा जो भारत की राष्ट्रीयता छोड़ने के लिए कितने लोग, आप बताइए, देखे होंगे। सबसे ज्यादा अभी उन्होंने जो क्या बोल रहे हैं, विदेश मंत्री जो वहाँ पे वो हुआ संसद भवन में, आप बताइए, संसद भवन में मुद्दों की तो बात नहीं होती। सबसे ज्यादा
वादा 2014 के बाद भारत की नागरिकता छोड़े हैं लोग। आखिर इसमें किसकी जिम्मेदारी? अभी तो नहीं है कोई नानी से नाराज हो गया इसलिए भारत को छोड़ दिया, कोई चाचा से नाराज हो गया इसलिए भारत को छोड़ दिया। अरे भाई, देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा है। अब आप बताइए, नानी आपको चीनी में रस घोल के नहीं पिलाई तो हम नाराज होकर भारत छोड़ देंगे? तो ये शायद अंधभक्तों को लगता हो कि इसीलिए उन्होंने भारत छोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि इस देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आने वाला है कि इस सत्ता को पलटने का काम किया जाएगा।